नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी, आप लोगों को थोड़ा अपडेट करना चाहूँगी। तो 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक डोमेस्टिक वायलेंस की सर्वाइवर ज्योति गोयल का इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू क्या, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी मेरे चैनल में। मैंने खास इंटरव्यू तो कुछ खास लिया नहीं था, पर उन्होंने अपनी कहानी बताई थी जो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी थी। तो मैंने सोचा था कि डिस्कस करके मतलब सब अपने चैनल पे शेयर करूं, तो हो सकता है उससे किसी को इंस्पिरेशन मिले, किसी और को जो वैसी स्थिति में है उसको ताकत मिले। तो इसको जब ये रिलीज़ हुई उसके बाद अगर आप लोग ने ध्यान दिया हो तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए, अच्छे कमेंट्स भी आए जिनके लिए धन्यवाद। लेकिन उसी वीडियो पे जो ज्योति के एक्स हैं, यानी जो एक्स हस्बैंड हैं, उनके कमेंट्स आए। तो मैंने अपने वीडियो में उनका नाम या उनकी फैमिली का नाम नहीं शेयर किया था, ऑफ कोर्स ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस कि क्यों किसी का नाम शेयर करना, सिर्फ ज्योति की कहानी शेयर करी थी। हाउएवर इन लोगों ने उनके हस्बैंड ने, एक्स हस्बैंड ने और उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ने भी एक्चुअली सब ने कमेंट्स किए मेरे वीडियो पे। और ऑफ कोर्स यही कि ज्योति झूठ बोल रही है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को इच्छा हो तो आप जाके पढ़ सकते हैं। उन कमेंट्स के ज़रिए मुझे एक्चुअली उनके नाम पता चले और चीज़ें भी जो भी उन्होंने बोलने की कोशिश करी। अब इनका ये कहना था कि भाई जो भी ज्योति ने कहा है वो सब झूठ है और वो चाहते हैं अपने साइड की स्टोरी पेश करना। बीइंग ए न्यूट्रल पार्टी, मैंने ये कभी नहीं बोला कि जो ज्योति ने बोला वो सत्य है या कि झूठ है। मैं कोई सिविल कोर्ट तो हूँ नहीं, यही मैंने उनको भी बताया कि मेरा चैनल सिविल कोर्ट नहीं है, ना ही वो लड़ाई का मैदान है कि लोग अपनी एविडेंस और प्रूफ लेकर आएँ और मेरे चैनल पर डिस्कस करें। हाउएवर बिकॉज इट्स डेमोक्रेसी और मेरा चैनल भी न्यूट्रल बेसिस पर ही काम करता है, तो मैंने इन्वाइट किया, ओपन इन्विटेशन टू हर एक्स हस्बैंड कि वो आएँ और अपनी तरफ की स्टोरी सुनाए चैनल पे। मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस बात से। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, वो मुझसे पहले मिलना चाहेंगे, थोड़ा एविडेंस लेकर आएंगे वो मुझसे। इसका मैंने कहा वो सब मैं नहीं करूँगी। आप जिस समय आएंगे, आप मुझसे कन्वर्स करना चाहते हैं तो मैं कन्वर्सेशन आपका लूँगी और उसको मैं रिलीज़ भी करूँगी, बट एज इज़। ये नहीं कि मैं कोई यहाँ बैठी जज तो नहीं हूँ ना कि कौन गलत है कौन सही है ये प्रूव करूँ। लेकिन यस, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे ज्योति की स्टोरी शेयर करी है तो ये हक मैं उनको भी देती हूँ कि अगर उनको इच्छा हो तो वो आके मेरे चैनल पे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। कई लोगों ने एक्चुअली मेरे उस पर कमेंट भी किया कि दे आर वेटिंग फॉर हिज स्टोरी, तो फेयर इनफ, वो भी होगा। अब मैंने उनको अप्रोच किया है, उनको ये ऑफर दे दिया है। उनका ये कहना है कि वो कुछ टाइम बाद मुझे कांटेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से वो डेट सेट करेंगे। तो कीप एन आई आउट, हो सकता है आने वाले दिनों में उनका इंटरव्यू या उनकी तरफ की कहानी भी बाहर आए, जो भी है। तो वी कैन वेट एंड वॉच। एनीवेज, तो मैंने सोचा ये मैं क्लियर कर दूँ चर्चा आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स हैं और काफ़ी नेगेटिव टाइप के भी हैं। तो अगेन इट्स अ फ्री वर्ल्ड, लोग कुछ भी बोल सकते हैं चाहे। भाई मैंने अपना, जब मैं सामने बैठी हूँ पब्लिक के, तो फिर इन चीज़ों से तो नहीं बच सकते। कभी अच्छा आएगा तो कभी बुरा भी आएगा, वही है ना, उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। तो मुझे खास इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स फाइन। मुझे जो मैसेज देना था वो मैंने मैसेज दिया बाहर, जिसको लोगों ने सराहा, बस वही मेरा लक्ष्य था। सो हुआ पूरा, बाकी ईश्वर की इच्छा, जो होगा अच्छा ही होगा, है ना। चलिए, तो आज की चर्चा, क्योंकि काफ़ी दौर तक यही दिमाग में चलता रहा और इस वीडियो को लेके काफ़ी चर्चा होती रही, तो ऐसा लगा कि जैसे इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से अभी भी कवर नहीं किया है। ये दूसरी बात है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो या अब्यूज़ हो, वो ऐसा टॉपिक है कि कवर ही नहीं होता, हर रोज़ नई कहानी। तो उसी दौरान किसी व्यक्ति से मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि उनके जो पार्टनर हैं वो उनसे कई बार जब वो गुस्सा होते हैं तो वो बात ही नहीं करते हैं। गलत कौन है और सही कौन है ये तो दूसरी बात है, लेकिन वो बात ही नहीं करते हैं।
और वो इस कदर बात नहीं करते हैं कि कई बार घर वाले जो दूसरे घर वाले हैं उनको भी उनके अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं और कोई भी उनसे बात नहीं करता, उनको आइसोलेट कर देते हैं लिटरली। एंड दिस कुड लास्ट फॉर मंथ्स। मुझे ये सुन के बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो रहा मेरा खुद निजी ज़िंदगी में भी और वैसे भी जो मैंने देखे हैं आसपास, ज़्यादातर ऐसा देखा है कि लड़कियां ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और फिर आदमी को मनाना पड़ता है। ये एक अजूबा था जो मैंने देखा, और जिसमें आदमी गुस्सा हो जाता है और वो बात नहीं करता और वो आइसोलेट कर देता है बंदी को, लड़की को। इससे एक और चीज़ याद आई, जो ज्योति के एक्स पार्टनर थे उनको इस चीज़ से भी काफ़ी तकलीफ हुई कि मैं बंदा बंदा उनको बोल रही थी। अब जब किसी का नाम नहीं ले रहे हो तो बंदे बोलने में क्या बुराई है, और बंदा बोलना कुछ गलत तो नहीं ना। अभी जैसे मैंने अभी 2 सेकंड पहले बंदी बोला, तो ये मेरा स्टाइल है बात करने का, इसमें कोई ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। बंदा बंदी, बंदा इज़ मैन एंड बंदी इज़ वुमन, सिंपल। लड़का लड़की का ही फ़र्क है। आदमी औरत बोलो या बंदा बंदी बोलो या लड़का लड़की बोलो या पुरुष महिला बोलो, मेरे लिए सब एक ही है। तो जो मैं कह रही थी, तो बंदी को आइसोलेट कर देते हैं। अब मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ये बंदी परेशान रहती है एकदम, वो 2-3 महीना उसको डिप्रेशन हो जाता है, रोती रहती है। अंत में ये स्थिति आती है कि वो जाती है और सॉरी बोलती है और इस हद तक गिड़गिड़ाती है कि भाई सब कुछ घर में नॉर्मल हो जाए। ये सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई। मुझे लगा कि ये एक अलग ही तरीके का अब्यूज़ है, नहीं है? कि किसी को कंट्रोल करने के लिए उसकी जो कमज़ोरी है उसका फ़ायदा उठाओ, कि वो नहीं चाहती कि तुमसे बात बंद हो या वो नहीं चाहती कि घर का माहौल ख़राब हो, तो उसी को ख़राब कर दो सबसे पहले, और ऐसा कर दो कि वो एकदम अकेली पड़ जाए, अकेली धकेली कहीं पड़ी रहे। बहुत बड़ा अब्यूज़ लगा मुझे। तो मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों है कि कुछ औरतें समर्थ होती हैं जिनमें ताकत होती है, या कुछ औरतें ऐसी क्यों होती हैं कि जिनमें ये ताकत नहीं होती। तो मुझे कुछ हद तक जो चीज़ें समझ में आई वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो लड़कियाँ सक्षम नहीं होती, यानी कि खुद इंडिपेंडेंट नहीं होती या अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती, 4 पैसे नहीं कमा रही होती, वो इन स्थितियों में बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है जाने की, या कोई सपोर्ट नहीं है बाहर। पैसा तो है ही नहीं, क्योंकि पैसा वैसा आना जाना कमाना सब आदमी के हाथ में है। तो वो एक ऐसी स्थिति पे फंसी रहती हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती, बोलना चाहती भी हैं तो नहीं बोल पाती। सामने वाला उनको लिटरली दबा के रखता है और वो दबी रह जाती हैं उम्र भर। बहुत सारे केसेस, अब यही चीज़ मैं किसी और से डिस्कस कर रही थी अपनी दोस्त से, तो उसने अपने पेरेंट्स की बात करी। कहती है आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मेरी मदर बहुत ही खराब स्थिति में रही, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। उनके ऊपर इतना प्रेशर, इतना कंट्रोल, इतना अब्यूज़ था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, उनके पास कोई पैसे का ज़रिया नहीं था। और हिंदुस्तान में तो खास करके अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप जियोगे कैसे? यहाँ तो कैसा है कि अगर लड़की निकल जाती है घर से, से फॉर इंस्टेंस नहीं कमाती है, निकल जाती है घर से, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है। गवर्नमेंट है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उसके रहने खाने का ठिकाना, और ऊपर से छोटे काम भी हैं। समझिए कि वो पढ़ी लिखी भी नहीं है तो भी उसके लिए कोई ना कोई काम तो निकल ही आएगा। दिन तो कट ही जाएंगे, जीवन तो चल ही जाएगा, खाना पीना तो टेबल पर आ ही जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में तो ये भी नहीं है। तो वहाँ तो फिर दूसरा सवाल मेरे दिमाग में आने लगा कि ये तो है ही, कहीं यही कारण तो नहीं कि हिंदुस्तान में मैरिजेस सो कॉल्ड सक्सेसफुल रहती हैं। दूसरा बहुत ज़रूरी, जैसा कि हम लोग अपने लड़कों की परवरिश के, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला कि मैं अपने लड़के को ऐसा बनाऊंगी कि वो आने वाली लड़की जो उसके जीवन में आएगी उसको वो इज्जत दे सके, सम्मान दे सके और बराबरी से उसके साथ चल सके। ऐसा नहीं कि सारे काम उसके ऊपर थोप दिए, खुद सिर्फ काम करके आए, घर बैठ गए।
तो ये एक बात हो गई, ये तो एक पार्ट हो गया। लेकिन लड़कियों का क्या करना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे घर में जो लड़कियां हैं, हमें ये प्रण कर लेना चाहिए कि जो लड़कियां हैं उनको समर्थ बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे। नहीं होता। मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मेरी शादी तय हो रही थी तो मैं बहुत ही सक्सेसफुल करियर में थी, बहुत अच्छी जगह कमा रही थी और बहुत अच्छा जॉब भी कर रही थी। लेकिन जब मेरी शादी तय हो रही थी तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे ससुराल वालों ने पूछा था कि जो अगर हस्बैंड जो है मेरे, अगर उन्होंने जॉब चेंज किया और उन्होंने जगह बदली और वो कहीं और किसी और शहर या किसी और देश में गए तो मैं क्या करूँगी। और मैंने बिना झिझके ये बोला था कि देखिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में तो विश्वास है नहीं, तो मैं अपना जॉब छोड़ दूंगी, मैं उनके साथ चली जाऊंगी क्योंकि उनका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहाँ जाके मैं कोई जॉब खोज लूँगी। जवाब बिल्कुल सही था, 100 मार्क्स मिल गए थे मुझे। लेकिन आज अगर मैं सोचती हूँ इस बारे में तो मुझे लगता है कि लड़कियों को ये हक देना चाहिए अगर वो अच्छी पोजीशंस में है, क्योंकि आजकल लड़कियां होती हैं, पढ़ाई करती हैं और वो बहुत मेहनत से अच्छी पोजीशन पे पहुंचती हैं, तो उनको ये हक देना चाहिए और ये समझदारी देनी चाहिए कि सब छोड़ छाड़ के किसी एक के पीछे निकलना क्या उचित है। हाँ, ट्रांसफर उधर ले लो या वहां जॉब मिल जाए फिर आप मूव करो, दूसरी बात है। पर यूं ही हवा में सब छोड़कर, क्योंकि हस्बैंड का करियर इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ज्यादती है और कुछ हद तक गलत है। तो अब सोच विचार बदलना होगा। ये सोचना कि औरत सब छोड़ छाड़ के आ जाएगी, गलत है। ये होना नहीं चाहिए और ये करें भी नहीं। जो अगर लड़की सक्सेसफुली कहीं काम कर रही है, कमा रही है, तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें। बहुत मन है अरेंज मैरिज का तो उसके आसपास ही करें जहां उसके काम डिस्टर्ब ना हो। शहर लिमिट कर दें कि बस इस शहर में जो मिलेगा उसी से शादी करनी है। ऐसा नहीं कि बड़ा भयंकर कहीं और भेज दिया उसको, फिर वहां उसको जॉब भी नहीं मिला और वो घर बैठ गई और घर तो बैठी बैठी सारी इंडिपेंडेंस उसकी सत्यानाश, सब चौपट, और फिर उसी कटघरे में फंस गई या उसी सर्कल, उसी विशेष सर्कल में कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, कौन है मेरा सहारा। तो औरतों को हमें हर तरह से सेफ रखना है और हर तरह से समर्थ बनाना है। इस चीज़ का प्रण करना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो सोच लिया, अब भाई मेरी लड़की तो वैसे भी लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं है, लेस्बियन है, तो शांति है मेरे लिए। तो मैं तो काफ़ी इस चीज़ से शांत रहती हूँ। मुझे लगता है भैया थैंक गॉड एक और जल्लाद कोई घर नहीं आएगा या एक और कोई जल्लाद ऐसा नहीं होगा जो मेरी लड़की को परेशान करेगा। ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियाँ जल्लाद नहीं होती हैं, लेकिन अभी परसेंटेज बहुत कम है, आदमियों का परसेंटेज बहुत हाई है। तो वहाँ पहुँचने में, औरतों को बराबरी में आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर हमें अपने बच्चों को घर में प्लीज़, माओ के ऊपर मैं तो कहती हूँ, बाप तो ठीक है, बाप का कह नहीं सकते, बाप हो सकता है माँ खुद ही झेल रही हो। जो अगर माएँ झेलती हैं तो प्लीज़ अपनी लड़कियों को डिफरेंट करें अपने से, उसी कटघरे उसी साइकिल में ना डाल दें कि भाई मैंने झेला है, यही तो रीत है, यही तो रिवाज है, ऐसे ही तो रहना होता है, मैंने मार खाया तुम्हें भी खाना पड़ेगा बेटा, संभाल के चलो, रख के चलो। इन सब से ऊपर उठ जाएं प्लीज़ और बच्चियों का ख्याल रखें। कहने को हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन अभी भी बहुत 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 बड़ा रास्ता बाकी है। आज भी नुक्कड़ पे, हर घर में, हर चौखट पे ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पता नहीं कब वो नया सवेरा आएगा कि सब कुछ सुधर जाएगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि सब अपने आप में खुश रहना सीख पाएंगे। क्यों दूसरे को दबा के खुश रहना है। मेरे तो दिमाग में ये बातें नहीं चलती, बहुत ही तकलीफ होती है। पर कोई नहीं, जिनकी लड़कियां हैं वो प्लीज़ ध्यान दें, लड़कियों को निपटाएं नहीं। लड़की की इच्छा, लड़की को कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह से रहना है, किसके साथ रहना है, इन सब चीज़ों को ध्यान देकर ही उनका सेटल करें। ऐसा ना हो कि आगे चल के फिर पछताना पड़े। और हमेशा हमेशा तैयार रहें, चाहे लड़की ने भाग कर शादी की हो, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन अगर वो फ़ोन करके आपको कहती है कि वो तकलीफ़ में है, तो प्लीज़ माँ बाप सुने उसको और उसके लिए प्यार अपना कम ना करें। हमेशा खड़े रहें अपने बच्चों के पीछे।
प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। कितना भी बोलो कम है, लेकिन बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें और इंतज़ार करिए मिस्टर गोयल का, जो मैं भी कर रही हूँ। चलिए, सिया, बाय बाय।